रोमन सल्तनत की बुनियाद 27 कबल ईस्वी में रखी गई। इस सल्तनत का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत में रहा है। तारीख में तादाद के लिहाज से रोमन फौज को यह एजाज हासिल रहा कि इतनी बड़ी फौज आज तक किसी सल्तनत के पास नहीं थी। रोमन सल्तनत न सिर्फ जंग के मैदान में अपना लोहा मनवा चुके थे, बल्कि तामीर और सकाफत में भी ये कौम अरूज पर थी। अगर आज भी रोम को देखा जाए तो फन तामीर में उस शहर की गलियां इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। वैसे तो फनून तामीरात में बहुत सी ऐसी तामीर की गई इमारतें हैं जो तारीखी एतबार से मशहूर हैं, लेकिन इनमें से एक आली शान रोमन सल्तनत की ताकतवर और फन तामीर में महारत की निशानी कोलोसियम है, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर भी कहा जाता है। इसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे फ्लेवियन के दौरे हुकूमत में तैयार किया गया था। गो के फ्लेवियन इसे मुकम्मल होता देख तो ना सका और इसके इफ्तिताह से 2 महीने कबल मर गया, लेकिन ज़मीन पर एक ऐसी इमारत की बुनियाद रख गया जिसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती और दुनिया में मौजूद चंद अजूबों में इसका शुमार किया जाता है। इसकी तामीर में तकरीबन 8 साल लग गए और इसे 17वीं ईस्वी सदी में बनाया गया। फ्लेवियन ने जिस मकसद के लिए ये इमारत तामीर करवाई थी, इस ख्वाब को पूरा किया उसके बेटे ने, जिसका नाम टाइटस था। फ्लेवियन अपनी रोमन कौम को एक ऐसी जगह पर इकट्ठा करना चाहता था जहां वो अपनी कौम में मौजूद खूबियां, तफरीह, जंगी जुनून, जंगी महारत को निखार सके और उन्हें दिखा सके कि उसकी कौम सुपर पावर है और बहादुर भी। कोलोसियम में कुल 50,000 से लेकर 80,000 लोगों के बैठने की जगह थी और ये इटली के शहर रोम के वस्त में तामीर किया गया था। इस खूबसूरत और देओहेकल इमारत को लाइमस्टोन और कंक्रीट से तामीर किया गया था और इसकी ऊंचाई 48 मीटर तक थी। कोलोसियम को फन तामीर की महारत इसलिए समझा जाता है क्योंकि अगर इसका ऊपर से नज़ारा किया जाए तो 80,000 लोगों के बैठने की जगह और दरमियान में एक मैदान नजर आता है, लेकिन असल महारत इस मैदान के नीचे थी, जिसे कोलोसियम का तहखाना कहा जा सकता है। इस तहखाने के 32 रास्ते ऐसे बनाए गए थे जिनके दरवाजे कोलोसियम के मैदान में ऊपर खुलते थे। दुनिया का पहला लिफ्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था। इस लिफ्ट सिस्टम को मुतारिफ करवाने की क्या वजह थी, हम आपको आगे चलकर बताएंगे। ये इमारत जैसे आज दिखती है वैसे बिल्कुल नहीं थी। चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको मालूम होगा जब इसकी तामीर मुकम्मल की गई तो इस इमारत की क्या शान थी। इस इमारत का रंग मुकम्मल तौर पर सफ़ेद था और इस सफ़ेद रंग के साथ इस इमारत के एक एक कोने को सोने और चांदी से लेस किया गया था। अब आपको बताते हैं कोलोसियम जिस मकसद के लिए तामीर किया गया था वो मकासद क्या थे। पूरे मुल्क से फनकार यहाँ आकर अपने फन का मुजाहरा करते थे और दाद वसूल करते थे। यहाँ जंगी महारत भी सिखाई जाती थी। रोमन कौम को दिखाया जाता था कि जंगी मैदान में किस महारत से रोमन फौज लड़ती है। हथियारों की नुमाइश भी की जाती थी। जंग में हिस्सा लेने वाले जंगजुओं के लिए नित नए बनने वाले हथियारों की नुमाइश और उनके इस्तेमाल करने का तरीका बताया जाता था। तो ये था वो जो अवाम की तफरीह के लिए पेश किया जाता था। लेकिन वो खूनी खेल जिसके लिए कोलोसियम आज भी मशहूर है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ब्लड शेड और डेथ फाइट्स। इस लड़ाई में 2 खूनखार जंगजू आमने सामने लाए जाते थे। ख्वाह वो इंसान हो या जानवर, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। मकसद सिर्फ और सिर्फ मौत होता था। जीतने वाला ही वापस लौटता था। इस किस्म की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले को ग्लैडिएटर यानी शमशीरबाज कहा जाता था। ग्लैडिएटर्स को बाकायदा तौर पर जंगी तालीम देकर तैयार किया जाता था और उसे इस काबिल बनाया जाता था कि वो जंगली जानवर का अकेला ही मुकाबला कर सके। यहाँ आपको बताना मुनासिब होगा कि लिफ्ट सिस्टम क्यों मुतारिफ करवाया गया था। इस लड़ाई में जो जंगली जानवर इस्तेमाल होते थे उन्हें ऊपर पहुंचाने के लिए पिंजरे का इस्तेमाल किया जाता था और उस पिंजरे को तहखाने से ऊपर मैदान तक पहुंचाने के लिए उस लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था। रस्सी और पुली की मदद से इस सिस्टम को तैयार किया गया था
चंद आदमी एक बांसनुमा लकड़ी को घुमाते और पिंजरा ऊपर चला जाता था और आखिरकार मैदान में जाकर खुलता था। तब जंगजू को समझ आती थी कि उसका मुकाबला किसके साथ होने जा रहा है। कोलोसियम के मैदान में कुल 4 लाख लोगों की मौत हुई और कई जंगली जानवर मौत की भेंट चढ़े। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कोलोसियम के मैदान को मुकम्मल तौर पर बंद करके पानी से भर दिया जाता था और इसमें किश्तियां छोड़ी जाती थीं जो लोगों से भरपूर होती थीं। बहरी जंग करवाई जाती थी या मशकें दिखाई जाती थीं। ये बारिश का पानी होता था जिसे जमा किया जाता और वक्त आने पर मैदान में छोड़ा जाता था। ज़ेरे ज़मीन पानी की तरसील और इखराज के लिए पाइप नुमा सुरंगें बनाई गई थीं जो इस काबिल थीं कि 2 घंटों में पूरा मैदान पानी से भर दें और 1 घंटे में उसे खाली भी कर दें। तारीख से पता चलता है कि एक ही दिन में मैदानी और समुद्री दोनों लड़ाइयां पेश की जाती थीं। जब कोलोसियम का आगाज हुआ तो पहले 100 दिन लगातार इसमें खून की होली खेली गई। लेकिन मगरबी रोमन सल्तनत की शिकस्त के बाद कोलोसियम का जवाल शुरू हो गया और 15वीं सदी में आने वाले मुसलसल जलजलों की कड़ी की वजह से इसकी बुनियादें हिल गईं और इसकी दीवारें टूटकर जमीन बोस हो गईं। इन जलजलों की कड़ी 1349 से शुरू हुई। तकरीबन ये इमारत 1250 साल तक रोमन सल्तनत की ताकत का मुजाहरा करती रही, लेकिन आज 2000 साल गुजर जाने के बाद भी ये इमारत सियाही तफरीह का एक मरकज बनी हुई है और इसका शुमार दुनिया के चंद अजायब में होता है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे साथ हमारे सफ़र में जुड़े रहिए।